हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को इजी इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं। पोइट्री का ट्वेल्थ का आप लोग का जो बुक है रेनबो, उसमें जो पोइट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। पोइट्री जो है उसका ऑब्जेक्टिव आज हम बता रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और यह वीडियो खास करके ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया गया है। जो भी बच्चे ये देखेंगे, हमको लगता है कि वह एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट से मेरा सलाह है कि आप सभी स्टूडेंट, एग्ज़ाम में किसी को कोई मदद नहीं करता है, तो आप अभी से अपने लिए सोचिए और अपने भाग्य को बुलंद कीजिए। इसीलिए यह ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं कि अभी से आप लोग को तैयारी के लिए इजी इंग्लिश क्लासेज के डायरेक्टर ठाकुर सर आप लोग को जहाँ तक संभव होगा आप लोग के बीच हमेशा उपस्थित रहेंगे। चाहे जो भी समस्या हो परीक्षा संबंधित, हम आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप सभी लोग को के उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा। तो बिना समय लिए हुए इस ऑब्जेक्टिव को ज़रूर देखेंगे। और यह ऑब्जेक्टिव वह ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं जो कि आपके जीवन का बहुत ही अमूल्य कीमत देंगे। इसीलिए आप सभी से आग्रह, सलाह, जो भी समझिए कि आप सभी लोग इस पोइट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी फर्स्ट चैप्टर है पोइट्री का, इसे ज़रूर देखें। और ये इसका नाम है परीक्षा टॉनिक। इसे पीजिएगा तो बुलंद रहिएगा। अभी टॉनिक का ज़रूरी भी है। इससे खांसी बुखार कुछ भी नहीं होगा, कोरोना भी भागा रहेगा, है ना। और आप सभी, मैं जैसा कि मानता हूँ कि अच्छे होंगे। बिना समय लिए हुए अब डायरेक्ट कम टू द पॉइंट आते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो है सो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बता सकते हैं जॉन डनी के द्वारा लिखा गया। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए में है जॉन डन, कमला दास, D.H. लॉरेंस, वाल्ट विथमैन। इसका आंसर होगा जॉन डन, ऊपर ही बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन है जॉन डन वाज बॉर्न इन, जॉन डन का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 1562, 1572, 1572, 1570। दो ऑप्शन एक है, लेकिन जो ऑप्शन पहले आएगा उसमें टिक लगाना है, तो इसका बी आंसर होगा। कौन आंसर होगा? बी आंसर होगा 1572। थर्ड क्वेश्चन है मैंस पावर इज, मनुष्य का शक्ति क्या है? स्ट्रांग है। मैंस पावर इज, मनुष्य का शक्ति क्या है? स्ट्रांग है, वीक है, अननोन है, वेरी स्ट्रांग। मनुष्य का शक्ति वीक है, यानी मनुष्य प्रकृति के सामने में कुछ भी नहीं है। मनुष्य भगवान के सामने में कुछ भी नहीं। मनुष्य का पावर नहीं है कि वह 1 घंटा जोड़ सकता है और 1 घंटा घटा सकता है, याद रखिए। मनुष्य का शक्ति क्या है? वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट हिज बिलव्ड। द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट हिज बिलव्ड। बिलव्ड मतलब प्रेम का, यानी क्या है? तो टायर्ड ऑफ है, सेड फॉर है, एंग्री विथ है, हैप्पी फॉर है। यानी हिज मतलब उन्होंने अपने बिलव्ड यानी प्रेमिका के लिए क्या है? तो सेड फॉर, यानी दुखी है। क्या होगा? ऑप्शन बी, सेड फॉर। द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द सन, मून, अर्थ, वेनस। तो द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द, यानी कवि ने अपना कंपेयर किससे किए? किससे ज़्यादा अच्छे हैं? तो सन से, मून से, अर्थ से, वेनस से। तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि यानी सन का एग्जाम्पल दिए हैं कवि जॉन डन ने, सूरज का एग्जाम्पल दिए हैं कि इस धरती पर सूरज का कोई नहीं है, या नहीं तो माँ है, नहीं तो बाप है,
या नहीं तो उसका कोई इच्छा है, नहीं शक्ति है, नहीं इसका मनुष्य की तरह छोटा सा यात्रा है ना। ये फिर भी यह अपने समय से निकलते हैं और अपने समय पर डूब जाते हैं। तो कवि कहते हैं मुझे जाने दीजिए और मैं पुनः वापस आ जाऊंगा। तो कवि ने किसका एग्जाम्पल दिया है? तो याद रखिएगा, सूरज का एग्जाम्पल दिया है। बिना कहे सुने सूरज में टिक लगा करके सुबह सुबह उठते हैं तो सूरज को ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो मेरा साला भी सूरज है, याद रखिएगा। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डॉट डॉट टू द पोएट। द रेडनेस, ये इस चैप्टर का नहीं है, अगला चैप्टर का है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है छोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 6 नंबर देख लीजिए। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डॉट डॉट टू द पोएट। रेडनेस यानी लाल, फायर अपीयर्स टू द पोएट यानी कवि कहते हैं, यानी इस पोएट मतलब कवि कहते हैं कि आग का रूप क्या है? तो नाइस, बहुत अच्छा, क्रूअल, कंफर्टेबल, एक्सेप्टेबल। अरे गलत बात, क्रूअल। आग जो है सो किसी को बकसता नहीं है। डॉट डॉट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। टी.एस. इलियट, जॉन डन, वाल्ट विथमैन, जॉन किट्स। इसका आंसर होगा बी, जॉन डन। यानी कहा गया है कि डॉट डॉट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, यानी सैद्धांतिक कवि के रूप में डिस्क्राइब कौन किए हैं? तो जॉन डन किए हैं। यानी जॉन डन, ये भी कह सकते हैं कि जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट भी हैं। अगर पूछ देगा मेटाफिजिकल पोएट कौन है, तो जॉन डन है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन इज गोइंग टू डॉट डॉट लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन कहाँ जाना चाहते हैं अपने पत्नी को छोड़ करके? भाई पत्नी को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं जॉन डन भाई? तो ऑप्शन ए में है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, जर्मनी जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? जर्मनी, याद रखिएगा। यानी पत्नी को छोड़ करके जर्मनी जा रहे हैं, मृत्यु के बहाने, बेचारे बूढ़े हो गए, मृत्यु के बहाने का बुलाने के लिए, याद रखिएगा। डॉट डॉट वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ, यानी वांट्स चाहते हैं, ग्लेडली मतलब खुशीपूर्वक, एक्सेप्ट स्वीकार करते, डेथ यानी मृत्यु को। कौन ऐसा कवि हैं जो कोई खुशी से मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं? वो चाहते हैं अंत में तो मुझे मरना ही है। उसको कोई चाहेगा? किसी के हाथ में है? अगर हम नहीं मरना चाहते तो हमारे हाथ में है कि हम नहीं मरेंगे? सब जानते हैं कि मरना ही है। तो जॉन डन कहते हैं मैं खुशी से मृत्यु को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बहाने को बुलाने के लिए बार बार जो मुझे सता रहा है, इसीलिए मैं दूसरी जगह मन को बहलाने के लिए जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, John Donne had seen the sun setting dot dot night, tomorrow, yesterday, today coming। यानी John Donne had seen the sun setting dot dot night। John Donne कहते हैं seen यानी देख चुके हैं क्या? तो the sun setting यानी dot dot night यानी tomorrow night, yesterday night, तो yesterday night यानी पिछली रात सूरज डूब गए थे, लेकिन आज भी यहाँ निकले हैं। कौन? जॉन डन कहते हैं। तो यानी कौन रात होगा? तो यस्टर नाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन फील्स दैट ए डॉट डॉट इज वेरी होपलेस मैन, एनिमल, बर्ड, गॉड। इसका आंसर जॉन डन फील्स दैट ए डॉट डॉट इज वेरी होपलेस। कौन, किसके बारे में कहा गया कि बहुत ही होपलेस, मतलब होपलेस यानी वो आशावादी नहीं है, होपलेस है। तो मैन के बारे में, एनिमल के बारे में, बर्ड के बारे में, गॉड के बारे में। तो मैन जो है सो बहुत ही, यानी बताया गया कि मनुष्य ही एक ऐसा है कि बहुत जल्दी ही वो जो है सो अपना क्या, तो अपना पेशेंस को खो देते हैं। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज बिलव्ड सेज डैट शी हैज ए ग्रेट लव फॉर जॉन किट्स, जॉन डन, D.H. लॉरेंस, कमला दास। हिज बिलव्ड यानी हिज मतलब उसके, बिलव्ड मतलब प्रेम का, सेज मतलब कहा, यानी कहता है डैट शी हैज ए ग्रेट लव फॉर, यानी कौन कहते हैं? बहुत ही, लव मतलब प्रेम करना, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? तो जॉन डन, यानी उनके प्रेम का जो है सो किससे बहुत ही ज़्यादा, ग्रेट लव फॉर जॉन डन। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन डन से।
अगला क्वेश्चन है जॉन डन थिंक्स डैट डॉट डॉट इज सर्टेन। जॉन डन का जो सोच है क्या निश्चित है? सर्टेन मतलब निश्चित। तो डेथ, लाइफ, वर्क, वॉकिंग। तो डेथ मनुष्य का मृत्यु निश्चित है। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि कितना भी बड़ अमीर मनुष्य हो, कितना भी गरीब आदमी हो, उसका मृत्यु निश्चित होता। अगर अमीर आदमी जिंदा रहता तो गरीब का तो हालत सोच लेते और खराब हो जाता। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज फादर, ब्रदर, सिस्टर, बिलव्ड। तो इसका यानी जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, किससे वह नहीं थके हैं? तो फादर से, ब्रदर से, सिस्टर से, बिलव्ड से। तो बिलव्ड से यानी कभी कहते हैं जॉन डन कि मैं इसीलिए नहीं जाता हूँ कि मैं आपसे उब गया, है ना, मैं आपसे थक गया हूँ। जॉन डन कहते हैं कि आपसे बेहतर प्रेम का मुझे नहीं मिल सकता है, ठीक है, इसीलिए मैं जाता हूँ कि मुझे मृत्यु का बहाना सता रहा है, मुझे मृत्यु से डर लगता है ना। मुझे बार बार दिमाग में यही चलता है, मृत्यु से डरते नहीं हैं लेकिन उसका दिमाग में बार बार घूम करके आता है। तो ये कहते हैं कि मैं इसीलिए नहीं जाता हूँ कि तुमसे बेहतर प्रेम का मुझे मिल जाएगी, मैं इसीलिए जाता हूँ कि मुझे मृत्यु के बहाने को भुलाना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन। यानी कौन तीव्र, यानी किसका दूरी तय करने में सबसे ज़्यादा, कौन सबसे तीव्र दूरी तय करता है? तो अर्थ, मून, सन, किसका बताइए? यानी कवि ने किसका एग्जाम्पल दिए हैं? तो कवि ने अर्थ का एग्जाम्पल नहीं दिए, कवि ने सिर्फ और सिर्फ सन का एग्जाम्पल दिए। याद रखिएगा, कवि ने किसका एग्जाम्पल दिए हैं? सन का एग्जाम्पल दिए, नहीं तो अर्थ का दिए हैं, नहीं मून का दिए हैं। कवि सिर्फ और सिर्फ कवि यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कोई भी क्वेश्चन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से रिलेटेड देखिएगा तो आप सीधा यानी सूर्य से यानी सन से कंपेयर कीजिएगा और इसमें सन में टिक लगाइएगा। और ये ट्रिक भी हो गया, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है सो जॉन डन के द्वारा लिखा गया और इसमें कवि ने सिर्फ और सिर्फ सूर्य भगवान का, यानी आप लोग का जब एग्ज़ाम होगा तो उससे 2 महीने पहले या 1.5 महीने 2 महीना पहले जो है सो आप लोग याद रखिएगा कि एक फेस्टिवल होता है छठ पूजा जिसमें कि सूर्य भगवान का पूजा होता है। आप लोग सन को याद रखिएगा। ये ट्रिक हो गया कि सन को याद रखते हैं तो आपको सूर्य भगवान ज़रूर अच्छा नंबर ला देंगे, है ना। और आप लोग ज़रूर उनको प्रणाम कीजिएगा और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। फिर अगला वीडियो में हम आप लोग के सामने हाजिर होंगे। बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।